मित्रों, यीशु के शीघ्र आगमन के साथ परमेश्वर एक बार फिर भारत में अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं। आखिरकार भारत सच्ची पूजा का केंद्र हुआ करता था जब नूह के पुत्र शेम, जो राजा भरत हैं, ने प्राचीन भारत की स्थापना की थी। वह अपने पिता नूह यानी मनु के भगवान की नारायण नाम से पूजा करते थे। वैसे कृपया इस नारायण को विष्णु के साथ भ्रमित न करें, क्योंकि यह विष्णु के जन्म से भी पहले था। इसके अलावा विष्णु एक ऐसे समुदाय से थे जो यहोवा परमेश्वर से नफरत करते थे, क्योंकि उनके पूर्वज हाम, जो कि कामदेव थे, नूह और उनके परमेश्वर के साथ अलग हो गए थे। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में लोग यीशु की ओर आकर्षित हैं। हालांकि इससे बजरंग दल के लोग नाराज हैं। भले ही भारतीयों को अपना धर्म चुनने का मौलिक अधिकार है, फिर भी ये लोग जहां कहीं भी ईसाई संगति पाते हैं, उसे बाधित करने लगते हैं। इसका आध्यात्मिक कारण यह है कि बजरंग दल के लोग रसातल वाले हनुमान की पूजा करते हैं। अब रसातल क्या है? यह बात सुनकर शायद किसी को अच्छा न लगे, लेकिन सच तो यह है कि रसातल पानी के अंदर शैतान का निवास स्थान है। बाइबल में कहा गया है कि यहीं पर महादूत माइकल ने शैतान और उसके अधीनस्थों को गिराया था जब उन्होंने स्वर्ग में भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था, और यहीं से वे आज भी काम करते हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि काली, गणपति, अगस्त्य, धन्वंतरी और पतंजलि जैसी बहुत सी संस्थाएं पानी से बाहर निकलती हैं। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि हनुमान भी उनमें से एक हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि वह जंगल में बंदरों का नेता नहीं है। रामायण का थाई संस्करण उसकी असली पहचान और उसके प्रेमी के बारे में बताता है, जो एक जलपरी थी जिसका नाम सुवर्णमच्चा था, जिसका अर्थ है सुनहरी जलपरी। दरअसल हनुमान रसातल के प्राणियों की एक विशेष नस्ल के हैं। क्या आप जानते हैं कि लूसीफेर, ऋषि अगस्त्य और हनुमान की भी पूंछ होती है? तो बजरंग दल ईसाइयों के साथ जो करता है, वह स्वर्ग और रसातल के बीच आध्यात्मिक लड़ाई का एक भौतिक प्रकटीकरण है, क्योंकि ईसाई स्वर्ग के परमेश्वर की पूजा करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा संघर्ष मांस और खून के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। खैर, अब तक मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल यह जानने के लिए एक परिचय था कि कौन कौन है। अब आता है दिलचस्प हिस्सा दोस्तों। बजरंग दल की प्रवक्ता एक बहन है जिनका नाम ज्योति शर्मा है। वह मुझे बाइबल की एक दुखद पंक्ति की याद दिलाती है। यह कहती है, बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने मालिक के पालने को जानता है, लेकिन इज़राइल नहीं जानता। मेरे लोग इस पर विचार नहीं करते हैं। खैर, भारतीय भी परमेश्वर के लोग हैं। अब महाकाव्य मत्स्य पुराण में शेम, जो राजा भरत हैं, का उल्लेख शर्मा के रूप में किया गया है। तो मुझे पता है कि ज्योति शर्मा शेम के धार्मिक वंश से हैं, लेकिन यह केवल वह नहीं जानती हैं। वह यह भी नहीं जानती कि ईसाई भी उसके पूर्वज शेम के उसी ईश्वर की पूजा करते हैं। वे उसे पिता परमेश्वर कहते हैं, और वह वही है जिसने मानवता के पापों का भुगतान करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु का बलिदान दिया। दोस्तों, हमें ज्योति शर्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि वह सच्चाई देखें। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या ईसाइयों के परमेश्वर लोगों को उन पर हमला करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ, वह सर्वशक्तिमान है, लेकिन ईसाइयों को भी अपने विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ईसाइयों को केवल परमेश्वर की पूजा करने में मिलने वाली संगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसा कि यीशु ने कहा था, उन्हें उपवास, प्रार्थना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, बुरी आत्माओं को बाहर निकालना आदि भी करना चाहिए। तब चमत्कार प्रचुर मात्रा में होंगे और शत्रु तेरे तंबू के निकट भी न आएगा। देखने के लिए धन्यवाद।